नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करवाइएगा दोस्तों लोगों से। चलिए दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी की दूसरी क्लास को करते हैं दोस्तों। और हिंदी पेडागोजी में दोस्तों 2011-2024 की प्रश्न जो पूछे गए हैं उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर दोस्तों आए हुए हैं। और दोस्तों, आप लोग हिंदी पेडागोजी से संस्कृत और संस्कृत और इंग्लिश की पेडागोजी को भी हल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और हिंदी पेडागोजी के प्रश्न करते हैं दोस्तों। आप बताइएगा कि कितने प्रश्न सही गए हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है? ऑप्शन ए है पत्र का गलत प्रारूप, ऑप्शन बी विराम चिन्ह की त्रुटियां, ऑप्शन सी स्वर शैली की त्रुटि, या ऑप्शन डी वर्तनी की त्रुटि। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर पहले का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर शैली की त्रुटि। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 2। नजमा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के काठिन्य स्तर का हिसाब लगा रही है। एक प्रश्न का काठिन्य स्तर का मूल्य 30 है। नजमा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए? ऑप्शन है इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए, ऑप्शन बी इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए, ऑप्शन सी यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए मध्यम रूप से कठिन होगा, या ऑप्शन डी है यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए एक अच्छा प्रश्न है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो 2 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस प्रश्न पत्र को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 3। एक अध्यापिका यह मानती है कि स्वयं की बनाई बर्तनी बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को धीमा कर देगी। ऑप्शन ए आप अध्यापिका के इस विचार से सहमत हैं, ऑप्शन बी आप अध्यापिका के इस विचार से असहमत हैं, ऑप्शन सी स्वयं की बनाई वर्तनी का भाषा अधिगम से कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन डी रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई वर्तनियों की खोज कर सकते हैं। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो 3 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप अध्यापिका के इस विचार से असहमत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, एक अध्यापक अपनी कक्षा इस प्रकार से आयोजित करती है कि विद्यार्थी लेखक संबंधी कक्षा में मुख्य बिंदु लिख सकें, लेखन संबंधी कक्षा में मुख्य बिंदु लिख सकें, रूपरेखा तैयार कर सकें, पहला प्रारूप लिख सकें, उनमें सुधार कर सकें और अंततः अंतिम प्रारूप तैयार कर सकें। यहाँ पर अध्यापक किस युक्ति का इस्तेमाल कर रहा है? ऑप्शन ए प्रक्रिया आधारित अधिगम, ऑप्शन बी लेखन का प्रक्रिया उपागम, ऑप्शन सी लेखन का उत्पाद आधारित उपागम, या ऑप्शन डी उद्देश्य के लिए लेखन। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है, वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता? यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है।
ऑप्शन ए डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन बी डिस्फ्रेजिया, ऑप्शन सी डिसरथिया या ऑप्शन डी डिस्कैलकुलिया। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्फ्रेजिया। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए रचनात्मक उपागम, ऑप्शन बी आदेशात्मक उपागम, ऑप्शन सी वर्णनात्मक उपागम या ऑप्शन डी संरचनात्मक उपागम। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आदेशात्मक उपागम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उनके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं? ऑप्शन ए समग्र भाषा, ऑप्शन बी रचनावादी, ऑप्शन सी संप्रेषणात्मक या ऑप्शन डी व्यवहारवादी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समग्र भाषा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 8, गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए त्रुटि विश्लेषण, ऑप्शन बी तुलनात्मक विश्लेषण, ऑप्शन सी वाक्य विश्लेषण या ऑप्शन डी शब्द विश्लेषण। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रुटि विश्लेषण। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 9, एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, ऑप्शन बी सभी को एक समान समय देना, ऑप्शन सी है उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना या ऑप्शन डी है विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? 9 का दोस्तों राइट आंसर बताना है आपको। 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं। संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किए जा सकते हैं? ऑप्शन नहीं है दोस्तों। पहला है उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, दूसरा है कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए, तीसरा है उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बलन दिया जाए, चौथा है उन्हें कुछ और तरह के काम दे दिए जाएं। बताइए दोस्तों इसमें ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो उसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, डिसलेक्सिया से क्या आशय है? ऑप्शन ए बच्चों में पठन विकार, ऑप्शन बी संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं यह समझने में समस्या का सामना करना, ऑप्शन सी है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के संचालन में समस्या, या ऑप्शन डी है विद्यार्थियों में एक समझ विकार है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो 11 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों में पठन विकार। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 12, अध्यापक कक्षा में इस बात पर ध्यान दे रही है कि शिक्षार्थी ध्वनि, ग्राम और विभिन्न संरचनाओं की समझ अच्छी तरह से बना ले। अध्यापक किससे प्रभावित है? ऑप्शन ए कार्यात्मक उपागम, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक उपागम, ऑप्शन सी संरचनात्मक उपागम या ऑप्शन डी कोश विषयक उपागम। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 12 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संरचनात्मक उपागम।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। निम्नलिखित में से कौन सी पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी? ऑप्शन ए स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन बी है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन सी है सर्व शिक्षा अभियान, या ऑप्शन डी है डिजिटल इंडिया कैंपेन। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो 13 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 14। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना श्रेयस्कर है क्योंकि? ऑप्शन ए इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है, ऑप्शन बी इससे शिक्षण सरल हो जाता है, ऑप्शन सी यह बौद्धिक विकास में सहायक है, या ऑप्शन डी यह बच्चों को स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह बच्चों को स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 15। विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में सहपाठी द्वारा की गई समीक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अपने अपने सहपाठियों की गलतियां ढूंढने में आत्मविश्वास पैदा करना, ऑप्शन बी सहपाठियों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना जिससे उन्हें अपने प्रारूप में संशोधित करने के लिए अवसर प्राप्त हो, ऑप्शन सी लिखने के लिए नए नए विचार मिल सकें व विकसित हो सकें, या ऑप्शन डी विचारों से संबद्धता स्थापित कर अनुच्छेद बनाकर लिख सकें। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहपाठियों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना जिससे उन्हें अपने प्रारूप में संशोधित करने के लिए अवसर प्राप्त हो। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। तंत्रिका संबंधी विकार से हुई संज्ञानात्मक क्षति जिसमें शिक्षार्थी अक्षरों और शब्दों को अक्षरों और शब्दों को पढ़ पाने और व्याख्या कर पाने में असमर्थ रहते हैं तथा एक समान आकृति व ध्वनि से भ्रमित हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए अधिगम विकलांगता, ऑप्शन बी अधिगम प्राथमिकता, या ऑप्शन सी अधिगम शैली, ऑप्शन डी अधिगम भिन्नता। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? 16 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगम विकलांगता। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, वे कौन सी त्रुटियां हैं जो बच्चे सामान्यतः तब करते हैं जब वे किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, जब वे तेजी से वाचन करते हैं और किसी विशेष अक्षर को कहने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यह उनके स्वनिम स्तर को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए उच्चारण, ऑप्शन बी वर्तनी, ऑप्शन सी कोश विषयक, या ऑप्शन डी सांस्कृतिक। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो 17 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्चारण। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। एक अध्यापक ने महसूस किया कि एक विद्यार्थी बोलते और लिखते समय लगातार कुछ गलतियां करता है, जैसे कि वाक्य है चूंकि तुम संघर्ष कर रहे हो, इस वाक्य को वह इस प्रकार बोलता है। संघर्ष की स्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए? इस प्रकार की गलतियां क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए कोश विषयक, ऑप्शन बी वर्तनी, ऑप्शन सी संरचनात्मक, या ऑप्शन डी स्वनिम ध्वन्यात्मक।
बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो 18 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संरचनात्मक। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। वे शिक्षार्थी जो शब्दों में किसी अक्षर को छोड़ने जैसी वर्तनी संबंधी गलतियां करते हैं वे किससे ग्रस्त हैं? ऑप्शन ए गति संचलन विषयक विकलांगता, ऑप्शन बी संरचनात्मक विकलांगता, ऑप्शन सी वाक क्षति या ऑप्शन डी अधिगम विकलांगता। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो 19 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगम विकलांगता। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 20। उपचारात्मक शिक्षण किसे कहेंगे? ऑप्शन ए शिक्षण के लिए तैयारी, ऑप्शन बी यादृच्छिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी है प्राथमिक स्तर के अध्यापकों हेतु शिक्षण कार्यक्रम, ऑप्शन डी है व्यवस्थित प्रक्रिया। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो 20 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यवस्थित प्रक्रिया। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। एक बालिका ने अभी हाल में ही बुनियादी चरण में प्रवेश लिया है। वह दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन ए आरंभिक साक्षरता, ऑप्शन बी कार्यात्मक साक्षरता, ऑप्शन सी यह संज्ञानात्मक विकास का भाग है, ऑप्शन डी संख्या बोध का विकास। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरंभिक साक्षरता। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। बालिका संकोच के साथ बात करती है जिससे कई बार संप्रेषण में व्यवधान होता है। यह रूब्रिक किस बात का आकलन करेगा? ऑप्शन ए उच्चारण, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी प्रवाह या ऑप्शन डी शब्द भंडार। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवाह। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। एक ऐसा गत्यात्मक वैकल्य जो ध्वनि पैदा करने के लिए जीभ और होंठ के समन्वय को प्रभावित करता है कहलाएगा? ऑप्शन ए डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन बी डिस्फ्रेजिया, ऑप्शन सी डिसअर्थीया या ऑप्शन डी डिस्कैलकुलिया। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो 23 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिसअर्थीया। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती हैं, ऑप्शन बी त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती हैं, ऑप्शन सी त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आयाम है, ऑप्शन डी है त्रुटियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायक है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो 24 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती हैं, यानी निगेटिव बताना था दोस्तों इसमें। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। कक्षा 2 के विद्यार्थी रविकांत को लेखन के समय शब्द और वर्ण लिखने में कठिनाई आती है। उसकी लिखावट स्पष्ट और सुसंगत नहीं है। इसे किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी डिस्कैलकुलिया या ऑप्शन डी डिस्फ्रेजिया। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो 25 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, इस अवधि को डैश कहते हैं? ऑप्शन ए वाक उद्दीयमान, ऑप्शन बी मूक, ऑप्शन सी प्रारंभिक उत्पादन या ऑप्शन डी उदीयमान। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा?
तो 26 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूक। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 27। सीखने की वह अक्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वचन करने और अक्षरों, शब्दों एवं संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करती है, डैश है। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी डिसफेजिया या ऑप्शन डी डिसप्रेक्सिया। बताइए दोस्तों 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, एक अध्यापक ने पहचान लिया कि बहुत से विद्यार्थी अंग्रेजी वर्णमाला की एक समान ध्वनियों को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। अध्यापक का मत है कि यह प्रथम भाषा के अवरोध के कारण है, इसलिए ऑप्शन ए इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी श्रवण प्रशिक्षण एवं अभ्यास की आवश्यकता है, ऑप्शन सी यह समझ को बाधित करेगा, ऑप्शन डी यह अंग्रेजी के प्रयोग को बाधित करेगा। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो 28 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रवण प्रशिक्षण एवं अभ्यास की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, एक बालिका अच्छी तरह से लिख नहीं पा रही है। अध्यापक उस बालिका पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है और अभ्यास एवं मदद के लिए आधार पर हाथ आंख समन्वय बनाने में सहायता करता है। अध्यापक के द्वारा दी गई यह सहायता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पुनर्बलन, ऑप्शन बी मदद करना पाठ, या ऑप्शन सी अनुकूलन, या ऑप्शन डी प्रतिरूपण। तो उसका राइट आंसर बताना है आपको दोस्तों। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा पाड़, मचान, ढांचा, स्कैफोल्डिंग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा डिसअर्थीया का लक्षण है? ऑप्शन ए लेखन में कठिनाई, ऑप्शन बी ध्वनि वर्ण या शब्दों का दोहराव या लंबी तान में बोलना, ऑप्शन सी मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होंठ के समन्वय में कठिनाई, या ऑप्शन डी जिन शब्दों को बच्चे सुनते एवं पढ़ते हैं उन्हें समझने में कठिनाई। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो 30 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होंठ के समन्वय में कठिनाई। ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सीटेट में, डिसअर्थीया वाला। चलिए दोस्तों आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।